Everyone, myself Sunita Gehlot. Today's e-content topic is moral behavior, नैतिक व्यवहार। नैतिकता को समझने के लिए नैतिक व्यवहार को जानना जरूरी है। नैतिक व्यवहार का विकास मूल प्रवृत्तियों से होता है। प्रारंभ में बालक यह नहीं समझता कि कौन सा व्यवहार नैतिक है और कौन सा अनैतिक। वह तो वही व्यवहार करता है जिससे उसे अपार आनंद एवं असीम संतुष्टि की प्राप्ति होती है, परंतु बाद में वह नैतिक एवं अनैतिक व्यवहारों में अंतर समझने लगता है और उन्हीं व्यवहारों को करता है जिसे सामाजिक मान्यता मिली होती है। नैतिक व्यवहार को परिभाषित करते हुए सामाजिक समूह के नैतिक संहिता के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार है। बालकों में नैतिकता का निर्धारण दो बातों से होता है। पहला है बौद्धिक पक्ष। नैतिकता का बौद्धिक पक्ष से अभिप्राय यह है कि जब बालकों का बौद्धिक विकास हो जाता है तब वे उचित अनुचित, सत्य असत्य, सही गलत को समझने लग जाते हैं। परंतु जब उन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या सही है, क्या गलत है, तब वे स्व प्रेरित होकर अपने मन से कार्य करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में कभी कभी अनैतिक आचरणों को करने के लिए भी अग्रसर हो जाते हैं। भावात्मक जो पक्ष है उसमें बालकों को केवल उचित अनुचित का ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके मन में यह भाव भी उठे कि हमें किसी कीमत पर गलत आचरणों को नहीं करना है। झूठ, फरेब, चोरी, डकैती आदि दुर्गुणों से दूर रहना है। सत्य, अहिंसा एवं अच्छी आदतों को अपनाना है। अतः नैतिकता के अंतर्गत बौद्धिक एवं भावात्मक पक्ष इन दोनों का ही होना अनिवार्य है। व्यक्ति को सही गलत का ज्ञान होना और जीवन में उसकी अनुपालना करना, ये दोनों ही क्रियाएं नैतिकता के अंतर्गत आती हैं। अब आता है कि नैतिकता का अधिगम कैसे होता है। हाउ मोरालिटी इज़ लर्नड। हम कैसे नैतिकता को सीख सकते हैं। तो पहला इसका आता है लेवल ऑफ ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि के स्तर पर। बालक सबसे पहले नैतिकता का पाठ अपने घर में अपने परिवारजनों से सीखता है। जब बालक छोटा होता है, अर्थात जब वह शैशवावस्था एवं बचपनावस्था में रहता है, तो वह भूल एवं प्रयास से नैतिक गुणों को सीखता है, क्योंकि इस अवस्था में उसका मानसिक एवं बौद्धिक विकास इतना नहीं हो पाता है कि उसे प्रशिक्षण द्वारा सिखाया जाए या वह उसका लाभ उठा सके। वह बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करता है, जैसे भूख लगने पर ज़मीन से पड़ी हुई चीज़ों को मुंह में डालेगा, अंगूठा चूसेगा या फिर गर्म या ठंडी चीज़ को हाथ लगाएगा। लेकिन जब वो बार बार ऐसा करता है तो उसे स्वतः ही ये ज्ञान हो जाता है कि ये गलत है, और सही और गलत में वो प्रयास और त्रुटि के स्तर तक बार बार जाकर उस चीज़ को सीख जाता है। दूसरा आता है रोल ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड लॉज। रीति रिवाजों, परंपराओं एवं कानूनों की भूमिका। नैतिकता के विकास में रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं एवं कानूनों का भी अति महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे कदापि कम करके नहीं आंका जा सकता। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, वह सामाजिक नियमों, कानूनों, रीति रिवाजों एवं परंपराओं के द्वारा नैतिक विकास करता है। माता पिता की सेवा करना, वृद्धों, अपाहिजों एवं विकलांगों की सहायता करना, सत्य बोलना, ये आदि ऐसे कार्य हैं जो कि ये इन बड़ों से या समाज में रहकर सीखता है। बालक इनके माध्यम से अपने नैतिक गुणों का विकास करता है। तीसरा आता है रोल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, अर्थात पुरस्कार एवं दंड की भूमिका। नैतिकता के विकास में पुरस्कार एवं दंड का भी अति महत्वपूर्ण स्थान है। यह बाल्यावस्था में अधिक प्रभावी रहता है। जब बालक कोई अच्छा कार्य करे तो पुरस्कार से उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और दंड से उनमें दमन की प्रवृत्ति विकसित होती है। जब बालक अच्छा कार्य करता है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है, तो बालक भविष्य में भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। इसके ठीक विपरीत जब वह गलत एवं अनुचित कार्य करता है तो उसे दंड दिया जाता है, दूसरों के सामने उसे अपमानित किया जाता है। अतः बालक दुख एवं भय के कारण भविष्य से डरता है। इस कारण वह बुरे कार्यों एवं बुरे व्यवहार को छोड़ देता है। नेक्स्ट आता है इसमें रोल ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, सामाजिक चेतना की भूमिका। बालकों की नैतिकता के विकास में सामाजिक चेतना का भी प्रमुख स्थान है।
उत्तर बाल्यावस्था यानी लेट चाइल्डहुड तथा किशोरावस्था एडोलेसेंस में बालक सामाजिक चेतना के माध्यम से ही नैतिक मूल्यों को सीखता है। वह सामाजिक क्रियाओं में रुचि लेने लग जाता है और सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। वहाँ पे बालक जो है, जब उसे उसके कार्यों के प्रति स्वीकृति मिलती है, प्रशंसा मिलती है, तो उसे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है और वह इस प्रशंसा एवं निंदा को समझने लग जाता है। उचित अनुचित का भेद उसको समझने में वो सक्षम हो जाता है। अतः वह सामाजिक प्रत्याशाओं व चेतना को ध्यान में रखते हुए नैतिक आचरण को करना सीखता है। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ कॉन्साइंस, भले बुरे का ज्ञान। जब एक बालक पैदा होता है तब उसे किसी चीज़ के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। वह भला बुरा, उचित अनुचित, सत्य असत्य आदि से काफ़ी दूर रहता है। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, उसका बौद्धिक एवं सामाजिक विकास होता जाता है। वह भले बुरे, उचित अनुचित की भावना को परिवार एवं समाज से सीखता है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ शेम एंड गिल्ट, शर्म एवं दोष की भूमिका के माध्यम से भी बालक में नैतिकता का विकास होता है। जब बालक में भले बुरे की भावना का विकास अच्छी तरह से हो जाता है, तब वह काफ़ी सोच समझकर केवल उचित एवं सही कार्यों को करता है। परंतु जब वह नीतियों के विरुद्ध जब कोई कार्य करता है, तो उसे उस अवस्था में भले बुरे के व्यवहार को निर्देशक के रूप में प्रयोग करता है। परंतु जब उसका व्यवहार उसकी आत्मचेतना एवं कंसाइंस के अनुसार नहीं हो पाता है, तो वह शर्म एवं दोष का अनुभव करता है। फिर आता है मानवीय चेतना की भूमिका, रोल ऑफ एल्ट्रुइज्म, मानवीय चेतना। नैतिकता के विकास में मानवीय चेतना का भी अति महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे कदापि नकारा नहीं जा सकता। मानवीय चेतना का विकास हो जाने पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में निखार लाता है एवं बुरे एवं गलत कार्यों को करने से डरता है और उन्हें त्यागता है। मानवीय चेतना के विकास को व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होना भी कहते हैं। जैसे हमने पुराने हिस्ट्री में पढ़ा है कि बहुत सारे लोग डाकू वगैरह होते थे और फिर जब संतों के उसमें संगति में आते थे, तो उनका एकदम हृदय परिवर्तन होता जाता था। तो यहाँ पर ये कहना ज़रूरी होगा कि मानवीय चेतना का जो विकास है, वहाँ पर व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो जाता है, उसे अच्छे बुरे का पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है और जो व्यक्ति है वो एक पूरा परिवर्तित व्यक्तित्व के रूप में सामने आता है। तो ये थे कुछ मेथड्स जिनसे जो नैतिकता है उसको सीखा जा सकता है। अब आता है कि बालकों के जीवन में नैतिक विकास का महत्व क्यों है, कितना है। तो अब हम इसको इस स्लाइड में देख रहे हैं कि नैतिक विकास का महत्व में बहुत सारे कारक जो हैं वो प्रभावी हैं। जैसे चरित्र निर्माण में सहायक, नैतिकता अगर किसी व्यक्ति में अच्छे गुणों का समावेश है, उसमें सहिष्णुता, दया, करुणा, क्षमाशीलता, त्याग आदि है, तो उसके सुंदर चरित्र का निर्माण होता है और उसे समाज में मान्यता प्राप्त होती है। समाजीकरण में सहायक, नैतिकता समाजीकरण में भी सहायक होती है। जो बालक के जीवन में नैतिक आचरणों को अपनाता है, सत्य बोलता है, कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करता है, दूसरों की मदद करता है, तो सामाजिक दायरा जो है उसका बढ़ता है, उसे समाज में मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। जागरूकता के विकास में नैतिकता बालकों में जागरूकता लाती है। नैतिकता का विकास हो जाने पर बालक समाज विरोधी कार्यों को करने से डरता है। वह दुराचार के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता। वह भली भांति जानता है कि अनुचित एवं गलत कार्यों से उसे व उसके माता पिता एवं परिवार को बदनामी व अपयश मिलेगा। अतः बालक जीवन में उच्च आदर्शों एवं मूल्यों को ही अपनाता है। जागरूकता उत्पन्न हो जाने पर बालक किसी भी प्रकार के प्रलोभन का शिकार नहीं बनता है। फिर है जैसे व्यक्तित्व विकास में सहायक। व्यक्तित्व के विकास में नैतिकता का असीम योगदान है। नैतिक गुण व्यक्तित्व के विभिन्न शील गुणों का निर्धारण करते हैं, जैसे सत्यता, ईमानदारी, सहनशीलता, क्षमाशीलता, दया, करुणा, कर्तव्यनिष्ठा, आज्ञा पालन आदि। नैतिक मूल्य चरित्र के ही अभिन्न भाग हैं और व्यक्तित्व का प्रमुख अंग। इन सद्गुणों के पालन से सुंदर चरित्र के साथ साथ बहुमुखी व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है। फिर आता है आचरणों के निर्धारण में सहायक। सही है, ये नैतिक मूल्य बालकों के आचरण व व्यवहार को भी निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालक उन्हीं कार्यों को करने के लिए प्रेरित होता है जो सामाजिक अपेक्षाओं एवं प्रत्याशाओं के अनुरूप होते हैं। फिर आता है सुरक्षा की भावना के विकास में सहायक। नैतिकता से बालकों में सुरक्षा की भावना का विकास होता है।
जो वे बालक जो अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाते हैं, उनमें सुरक्षा की भावना कूट कूट कर भरी होती है। वे उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। वे किसी से नहीं डरते हैं एवं नैतिक कार्यों और नियमों के विरुद्ध आचरण नहीं करते हैं। उनमें निर्णय लेने की भी अच्छी क्षमता पाई जाती है। सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास। नैतिकता से बालकों में सही समय पर सही निर्णय की क्षमता का विकास होता है। नैतिक मूल्यों एवं उच्च आदर्शों के कारण बालक का आत्मविश्वास एवं आत्मचेतना मजबूत रहती है। वह श्रेष्ठ भावनाओं से सरोबार रहता है। अतः वह समस्या के समाधान हेतु सही समय पर सही निर्णय लेने में भी क्षमता रखता है। फिर आता है अभिवृत्तियाँ यानी एटीट्यूड्स के विकास में। अभिवृत्तियों के विकास में भी नैतिक मूल्यों का अति महत्वपूर्ण स्थान है। बालक की अभिवृत्तियाँ किस प्रकार की होगी, इसमें नैतिक मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च नैतिक मूल्यों से बालक में धनात्मक अभिवृत्तियों का निर्माण होता है। दो तरह के एटीट्यूड्स होते हैं, धनात्मक एवं नकारात्मक। माता पिता एवं शिक्षकों का परम दायित्व है कि वे बालक को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दें और उनमें धनात्मक अभिवृत्तियों का बीजारोपण करें और उससे पुष्पित पल्लवित होने में उनकी मदद करें, ताकि भविष्य में उसकी अभिवृत्तियां जो हैं वो सही रहें। तो ये था बालकों के जीवन में नैतिक विकास का महत्व, जिसमें हमने चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, सुरक्षा की भावना, समाजीकरण, आचरण, निर्णय लेने तथा जागरूकता का विकास में सहायक देखा। यानी नैतिकता सभी व्यक्तित्व के मूल है, आधार है। अब आता है कि नैतिक विकास के प्रतिमान यानी कैसे नैतिक विकास बढ़ता है। पैटर्न ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसके दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं। नैतिकता के विकास के दो मुख्य पहलू हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, गामक, संवेगात्मक, बौद्धिक आदि विकास की भांति नैतिक विकास भी शनय शनय कदम दर कदम बढ़ता है। इसकी विकास की गति धीमी होती है। नैतिक विकास मुख्यतः बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है। जैसे जैसे बालकों की बौद्धिक क्षमता बढ़ने लगती है, वे चीज़ों को समझने लगते हैं, उचित अनुचित में भेद करने लगते हैं, वैसे वैसे उनमें नैतिक विकास होता जाता है। किशोरावस्था के अंत तक बालकों में नैतिक विकास अपनी चरम सीमा पर होता है, यानी पूर्णता को प्राप्त होता है। अब इसके दो पहलू जो हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ मॉरल बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉरल कंसेप्ट, अर्थात नैतिक व्यवहार का विकास एवं नैतिक प्रत्ययों का विकास। पहले हम लेते हैं नैतिक व्यवहार का विकास। नैतिक व्यवहार का विकास। बालक सामाजिक प्रत्यक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। तो सीखने की जो क्रिया है, इसमें वो 3 तरह से सीखता है। जैसा हमने देखा पीछे भी, ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखता है, प्रत्यक्ष टीचिंग यानी प्रत्यक्ष शिक्षण जो उसे मिलता है उससे सीखता है, और तीसरा जो आता है इसमें विधि है वो है आइडेंटिफिकेशन यानी तदात्मीकरण, या कहते हैं आत्मसात कर वो ये किसी भी तरह के अपने नैतिक व्यवहार को अपने आचरण में ढाल पाता है, उसका विकास कर पाता है। तो पहला है प्रयत्न एवं भूल द्वारा। जब बच्चे स्वतः ही प्रयास करते हैं तो वे किस तरह व कैसे नैतिक आचरणों व व्यवहार को करना सीखते हैं, तो वह प्रयत्न एवं भूल विधि कहलाती है। छोटे बच्चे अक्सर प्रयत्न एवं भूल विधि से ही नैतिक व्यवहार का विकास करते हैं। उदाहरण के लिए, जब बच्चे झूठ बोलने में अथवा दूसरे बालकों के साथ मारपीट करते हैं तो उन्हें माता पिता यह समझाते हैं कि झूठ बोलना गलत है। इस प्रकार बार बार समझाने से बालक स्वतः ही झूठ बोलना बंद कर देता है, परंतु इस विधि से बालकों को नैतिक शिक्षा देने में अधिक ऊर्जा एवं समय बर्बाद होता है। यानी ये बहुत धीरे क्रिया है ये, तथा इसका परिणाम भी अधिक संतोषजनक नहीं होता है। कुछ बच्चे सीख जाते हैं, बात मान लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं सीख पाते हैं। दूसरी जो विधि है वो है प्रत्यक्ष शिक्षण, जो कि विद्यालयों में दी जाती है शिक्षकों द्वारा। प्रत्यक्ष शिक्षण के द्वारा सबसे पहले बालकों को सामाजिक प्रत्यक्षाओं अपेक्षाओं के बारे में बताया जाता है कि समाज की क्या क्या प्रत्यक्षाएं हैं, कौन सा कार्य सही है, कौन सा गलत, किस कार्य को करने से समाज उन्हें दंडित कर सकता है और किसे करने से सामाजिक प्रतिष्ठा एवं प्रशंसा मिल सकती है। अतः प्रत्यक्ष शिक्षण के साथ दंड, पुरस्कार, सामाजिक अनुमोदन, प्रशंसा आदि जुड़ा रहता है। इसलिए इसका सीधा एवं प्रत्यक्ष प्रभाव बालकों के शिक्षण पर पड़ता है। यदि बालकों को घर पर माता पिता जिन नैतिक मूल्यों को सिखाते हैं
और विद्यालय में भी उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाया जाता है या उन्हीं से संबंधित अमूर्त प्रत्यय निर्मित किए जाते हैं, तो जो बच्चा है उसमें पॉजिटिविटी के साथ नैतिकता जो है उसका विकास होता है। और यदि घर और जो विद्यालय है वहाँ पर दोनों में अलग अलग बातें बोली जाती हैं, सिखाया जाता है, बात की जाती है, तो बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे में नैतिक मूल्यों में इन दोनों स्थानों घर एवं विद्यालय पर अंतर नहीं होना चाहिए। जो बात माता पिता सही बोल रहे हैं और टीचर्स बोल रहे हैं उनमें समानता पाई जानी चाहिए। डायरेक्ट टीचिंग में बताया जाता है कि आपको क्या सही है और क्या गलत। यहाँ पर बौद्धिक विकास जो है बच्चे का हो चुका होता है, तभी वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाता है। तीसरा आता है इसमें विधि है तदात्मीकरण यानी आइडेंटिफिकेशन की, जिसके द्वारा नैतिक व्यवहार सीखा जा सकता है, जिसका विकास किया जा सकता है। नैतिक व्यवहार के विकास में तदात्मीकरण का भी अति महत्वपूर्ण स्थान है। जब बालक उन दो लोगों की पहचान कर लेते हैं जिन्हें समाज में मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा एवं प्रशंसा मिलता है, तो वे उन्हीं की तरह व्यवहार करने की सोचते हैं। वे उन्हें अपना रोल मॉडल मान लेते हैं और उनका अनुकरण करके अपने नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। बालक उन लोगों के व्यवहार प्रतिमानों के साथ अधिक तदात्मीकरण स्थापित करते हैं जो बालक के व्यवहार की प्रशंसा करते हैं। यानी प्रेज और रिवार्ड दो ऐसे टूल्स हैं जिनसे नैतिक मूल्यों का विकास बच्चे में किया जा सकता है। तो ये था कि नैतिक व्यवहार का विकास जो प्रयत्न एवं त्रुटि के द्वारा बाल्यावस्था में, और डायरेक्ट टीचिंग और आइडेंटिफिकेशन का जब बच्चा थोड़ा किशोरावस्था में होता है तब उसको डायरेक्ट टीचिंग के द्वारा और तदात्मीकरण के द्वारा उसका व्यवहार जो है नैतिक व्यवहार का विकास किया जा सकता है। दूसरा आता है नैतिक प्रत्ययों का विकास, जिसमें नैतिक विकास का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है ये कि कंसेप्ट्स का डेवलपमेंट, मोरल कंसेप्ट्स का कैसे होगा। इसमें बालक अच्छे बुरे, सही गलत, उचित अनुचित के संबंध में ज्ञान अर्जित करता है। बाल्यावस्था में जो कुछ भी सीखता है वे अमूर्त और मौखिक होते हैं, परंतु जैसे जैसे वो परिपक्व होता है ये सारी चीज़ें मूर्त रूप ले लेती हैं और अब वो बौद्धिक विकास उसमें हो चुका होता है। तो बौद्धिकता के साथ साथ उसे ये समझ आने लगता है कि गुड बॉय और बैड बॉय में क्या अंतर है। 8 से 10 साल का बच्चा अच्छा बालक और बुरे बालक दोनों में अंतर कर सकता है, और वो अच्छा बालक बनने के लिए ही माता पिता के द्वारा जो बातें सिखाई जाती हैं उसमें व्यवहार अपना जो है वो अच्छी तरह से करने लग जाता है। ऐसे ही जब वो स्कूल में जाता है तो शिक्षकों द्वारा भी जब उसकी प्रेज़ की जाती है, प्रशंसा की जाती है, तो इन प्रत्ययों को वो अपने में सामान्यकृत कर लेता है, स्थापित करने लग जाता है और अपने व्यवहार को अच्छा करता है ताकि समाज में, स्कूल में, घर परिवार में उसे मान्यता मिले, मान सम्मान मिले। बालकों का नैतिक मूल्य हमेशा स्थिर नहीं रहता है। जैसे बालकों का सामाजिक दायरा बढ़ता जाता है नैतिक मूल्यों में परिवर्तन होता जाता है। सामाजिक दबाव भी नैतिक मूल्यों को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी बौद्धिक क्षमताएं, सामाजिक दबाव और सामाजिक दायरा, ये सब चीज़ें, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बालक में नैतिक आचरण और मूर्त रूप लेते चले जाते हैं और उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे में, बालक में जो नैतिक व्यवहार है, मॉरल बिहेवियर है, उसका विकास हो जाता है और यह किशोरावस्था तक आते आते अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। इसमें उसे कठिनाइयाँ ज़रूर आती है। अगर 2-3 जगह जैसे घर, परिवार और समाज में, स्कूल में अगर अलग अलग बातें बोले जाती हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को सिखाया नहीं जाता है। रोल मॉडल्स उसे अच्छे मिलने चाहिए, वातावरण उसे मिलना चाहिए अच्छा, तब उसके चरित्र और नैतिक विकास जो है वो एक सही मायना, सही रूप ले लेते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये नैतिक व्यवहार का जो विषय है ये अच्छी तरह से आपने जाना और समझा होगा। नेक्स्ट जो ई कंटेंट क्लास होगा उसमें हम नैतिक विकास की आगे का जो पार्ट 3 है उसमें स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।